जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। तो सेमेंटिक एलिमेंट हमारे HTML एलिमेंट को एक मीनिंग देने के काम आता है। हमारे जो HTML के टैग्स हैं उनको एक मीनिंग देने के काम आता है सेमेंटिक एलिमेंट। तो अभी मैं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जल्दी से हम एक फाइल बना लेते हैं। इसका हम नाम रख रहे हैं सेमेंटिक एलिमेंट। सेमेंटिक एलिमेंट डॉट HTML नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली और अपनी फाइल के अंदर आ गए हम। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। अब ये हमारे HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। अब यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल का जो हम नाम रखने वाले हैं वो रख रहे हैं सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML। इन HTML मैंने रख दिया टाइटल। अब मैं अपने बॉडी के अंदर जाके H1 लगा लेता हूँ और H1 में हम लिखने वाले हैं सेमेंटिक एलिमेंट। सेमेंटिक एलिमेंट। अब लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूं। सेमेंटिक एलिमेंट हमने लिखा था, यहाँ पे शो होने लग गया। अभी हमने और कुछ इसमें बनाया नहीं है, तो सिर्फ हमने H1 लगाया था, तो यहाँ पे सेमेंटिक एलिमेंट शो हो रहा है। तो अब सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है आपको समझाने के लिए मैंने पहले से एक वेब पेज बना रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। तो सेमेंटिक क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट, एलिमेंट विथ मीनिंग, ऐसा एलिमेंट जो कि कोई मतलब देता हो, जिसका कोई मतलब हो। ऐसा एलिमेंट जिसका कोई मतलब हो। आ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउज़र एंड द डेवलपर। जो सेमेंटिक एलिमेंट होता है वो डेवलपर को और ब्राउज़र को मतलब बताता है कि इस एलिमेंट में हम क्या करने वाले हैं। जो सेमेंटिक एलिमेंट है वो ब्राउज़र को और डेवलपर को ये बताता है कि इस एलिमेंट में हम क्या करने वाले हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। तो सेमेंटिक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका कोई मतलब हो। यहाँ पे मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे रखा है कि नॉन सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है और सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट का मतलब डिव और स्पैन नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि डिव से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डिव से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, और स्पैन से भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्पैन से हम क्या समझने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। स्पैन से और डिव से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम डिव और स्पैन से क्या करने वाले हैं। तो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट होता है टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। हमारे कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कौन? नॉन सेमेंटिक एलिमेंट हमारे कंटेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। अब सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। ऐसे एलिमेंट जिसका कोई मतलब हो, जिसे देख के ही पता चल जाता है कि हम इस एलिमेंट में क्या करने वाले हैं। जैसे आप फॉर्म टैग को देखा होगा आपने। फॉर्म टैग देखते ही समझ में आ जाता है कि फॉर्म बनाने के काम आता है। टेबल टैग हमने सीखा था। टेबल टैग से हमें ये पता चल जाता है कि हम इस टैग से टेबल बनाते हैं। आर्टिकल टैग से हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसको देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि इस एलिमेंट में हम क्या करने वाले हैं। तो क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, वो सीधा सीधा ये बता देता है कि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये है नॉन सेमेंटिक एलिमेंट का एग्जांपल। जैसे मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर लगाना है तो मैं div id एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। अगर id अगर नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। div id हेडर, div लगा के मैंने id लगाया। id का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर्स को हम कहते हैं। तो id का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर। तो div id हेडर। अब ये div के अंदर अगर मैं id नहीं लगाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा हेडर है। फिर div id सेक्शन, फिर div id आर्टिकल, div id असाइड, div id फुटर। तो अब यहाँ पे नॉन सेमेंटिक एलिमेंट में मुझे हर एक जगह div का यूज़ करना पड़ा है और div में भी id लगाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं समझ नहीं पाऊंगा कि हेडर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है और असाइड कौन सा है और फुटर कौन सा है। तो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट में बिना id या क्लास के हम उसको समझ नहीं सकते। पर सेमेंटिक एलिमेंट में सिर्फ उसके टैग से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये
क्या करने वाला है। जैसे हमारे पास हेडर के लिए हेडर टैग होता है, सेक्शन के लिए सेक्शन टैग होता है, आर्टिकल्स लिखने के लिए आर्टिकल्स टैग होता है और फुटर के लिए फुटर टैग होता है और असाइड के लिए असाइड टैग होता है। इसमें हमें डिव की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो जो सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें देख के ही पता चल जाता है कि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। हेडर के अंदर हेडर, अगर मुझे अपनी वेबसाइट में हेडर बनाना है तो मैं हेडर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी वेबसाइट में हेडर बनाना है तो हेडर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे सेक्शन बनाना है तो सेक्शन टैग के अंदर मैं लिख सकता हूँ, और आर्टिकल्स लिखने हैं तो आर्टिकल टैग्स के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मुझे फुटर लिखना है तो मैं फुटर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। तो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताते। हाँ, डिव और स्पैन नॉन सेमेंटिक एलिमेंट के एग्जांपल है। डिव हम सब जगह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर डिव से हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। तो डिव और स्पैन से हमें अपने कंटेंट के बारे में नहीं पता चलता, पर सेमेंटिक टैग से हमें क्या पता चलता है, सेमेंटिक एलिमेंट से क्या पता चलता है कि इस एलिमेंट में हम क्या करने वाले, इस टैग में हम क्या करने वाले। ऐसे टैग जिसका कोई मतलब हो। और हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सेमेंटिक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल अगर लिखना है तो आर्टिकल के अंदर लिख सकता हूँ। असाइड डालना है मुझे तो असाइड के अंदर लिख सकता हूँ। डिटेल अपनी वेब पेज में शो करना है तो डिटेल्स के अंदर लिख सकता हूँ। मुझे फिगर्स शो कराना है तो मैं फिगर का यूज़ कर सकता हूँ। फुटर लिखना है तो फुटर के अंदर लिख सकता हूँ। हेडर लिखना है तो हेडर के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मुझे अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बार बनाना है तो नेव टैग का यूज़ कर सकता हूँ। वरना मुझे क्या, अगर नेविगेशन, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेमेंटिक एलिमेंट से ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, आप डिव का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपके लिए, आपको डिव के लिए आईडी और क्लास की आवश्यकता होगी। तो HTML4 के अंदर हमें अपनी वेबसाइट में हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए डिव का यूज़ करना पड़ता था। डिव और आईडी लिखेंगे तब हम हेडर, नेव लिखते थे। पर HTML5 के अंदर हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है। हेडर को हम हेडर के अंदर लिख सकते हैं, नेविगेशन को नेव के अंदर लिख सकते हैं। तो नेविगेशन अगर मुझे बनाना है तो नेव बार में बनाऊंगा, नेव टैग के अंदर लिखूंगा। हेडर बनाना है तो हेडर के अंदर लिखूंगा, हेडर टैग के अंदर। तो जो सेमेंटिक एलिमेंट होता है वो ब्राउज़र और डेवलपर के लिए सीधा सीधा मतलब बता देता है कि इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है। और सेमेंटिक एलिमेंट हमारे एसईओ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। एसईओ का क्या मतलब होता है? तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपनी वेब पेज में सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमारे वेब पेज को अच्छे से रीड कर पाता है और अच्छे से सर्च में लाता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है, ये आर्टिकल्स है, ये असाइड है और ये फुटर है। तो हम हमारे ब्राउज़र को एक मदद प्रदान भी कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर है, ये हमारी वेबसाइट का सेक्शन है। तो मैं आपको एक सेमेंटिक एलिमेंट को यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी मैं अपने VS कोड के अंदर आ जाता हूँ और VS कोड के अंदर में, तो अभी मैं अपने H1 के आगे जाके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक सेमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करने वाला है, सेमेंटिक टैग का, वो है डिटेल्स लिखूंगा और एंटर प्रेस करूँगा। और डिटेल्स के अंदर समरी टैग आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे समरी के आगे जाके एंटर प्रेस करता हूँ और P टैग लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड्स जनरेट कर लेता हूँ लॉरेम से, लॉरेम 50, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे ये आगे बढ़ता जा रहा है, मैं Alt Z दबाऊंगा और Ctrl S करके सेव करूँगा। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ये मेरा पूरा यहाँ पे जो भी मैंने इसमें डाला था व्हाट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो इसके अंदर ये पूरी यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है जो कि मैंने वहाँ पे लिखा था। डिटेल टैग क्या काम करता है कि डिटेल टैग हमारे लिए इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ये हमारे लिए डिटेल करता है। समरी के अंदर क्या है? समरी के अंदर वो टाइटल है जो हम वहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं और पैराग्राफ के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारे ड्रॉप डाउन में शो होगा। तो ये एक डिटेल नाम का टैग है, डिटेल नाम का सेमेंटिक टैग है। डिटेल से हमें पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पे डिटेल
का यूज़ करने वाले हैं, हम डिटेलिंग लिखने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये सेमेंटिक एलिमेंट और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आई हो तो हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसको सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ से जाके बुकमार्क कर ले, जिससे हमारे आने वाली सारी क्लासेस आपको सीरीज से मिल सके। और अगर आपको मुझसे कुछ भी इस कोर्स से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।